दोस्तों, नरगिस दत्त और सुनील दत्त की शादी के हवाले से फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान होने वाला एक वाकया बहुत मशहूर है। एक सीन की रिकॉर्डिंग के दौरान नरगिस आग में घिर गई थी और सुनील दत्त ने उन्हें अपनी जान पर खेलकर बचाया और इस वाकया के बाद नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। लेकिन अपनी एक गुफ्तगू में सुनील दत्त साहब ने इस वाकया को झूठ करार दिया था। आज की यात्रा में हम आपको नरगिस और सुनील दत्त की शादी की असल कहानी सुनील दत्त की जबानी सुनाने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि नरगिस और सुनील दत्त की शादी के दिन नरगिस 4 घंटे लेट क्यों आई थी। उस रोज बंबई में तारीख का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम क्यों हुआ था। सुनील दत्त ने नरगिस के अंदर की औरत को कैसे दरियाफ्त किया। आखिर में नरगिस दत्त की एक तहरीर की बात होगी जिसमें वो ये बता रही हैं कि उन्होंने सुनील दत्त से शादी क्यों की थी। हमारे साथ रहिएगा। नरगिस दत्त की वफात के बाद सुनील दत्त ने सहाफी मुनीर शामी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने और नरगिस के हवाले से वो बातें की जो पहले कभी मंजरे आम पर नहीं आई थी। इस गुफ्तगू को बाद अज़ां मारूफ शायर, अदीब और फिल्म मेकर डॉक्टर दाऊद कश्मीरी ने अपने खास अदीबाना अंदाज में मुरतब किया। डॉक्टर दाऊद कश्मीरी की ये तहरीर फन और शख्सियत के नरगिस दत्त नंबर में शाया हुई जिसके सरपरस्त खुद सुनील दत्त थे। इस इंटरव्यू में सुनील दत्त साहब से पहला सवाल यह किया गया कि नरगिस को आपने पहली बार कब और कहां देखा था। सुनील दत्त साहब ने जवाब दिया, 1952 की बात है। मेट्रो सिनेमा में फिल्म 2 बीघा जमीन का प्रीमियर था। रेडियो कवरेज की जिम्मेदारी मेरी थी। वहां नरगिस को पहली बार करीब से देखा। इससे पहले कभी वो अपनी रेले कार में निकलती तो राह चलते एक झलक हमको भी नसीब हो जाती। अब सुनिए उनसे पहली मुलाकात कब हुई। मदर इंडिया के सेट पर महबूब साहब मुझे ले गए। बिरजू के किरदार के लिए मेरा सिलेक्शन हो चुका था। उस वक्त नरगिस और कन्हैया लाल पर उस सीन की फिल्म बंदी हो रही थी जब नरगिस बच्चों की भूख से हारकर खुद को सुखी लाला के हवाले करने पहुंचती है। महबूब साहब ने मुझे नरगिस से मिलवाया और बस। दत्त साहब से पूछा गया, मशहूर है कि इस फिल्म में आग लगने के सीन में नरगिस की जान आपने जिस तरह खुद को खतरे में डालकर बचाई, उससे मुतासिर होकर नरगिस ने आपसे शादी का फैसला कर लिया था। दत्त साहब ने जवाब दिया, ये फैसला उनका नहीं मेरा था। आग वाली बात भी मन घड़त है। आज आपको सही वाकया सुनाता हूँ। मेरी बहन रानी के गले में टीबी की गांठ निकल आई थी। उस जमाने में टीबी को एक खतरनाक मर्ज समझा जाता था। मैं मायूस हो गया। एक दिन महबूब स्टूडियो के बागीचा में बेंच पर बैठा था और इसी परेशानी में डूबा हुआ था कि नरगिस आई। परेशानी की वजह पूछी, फिर देर तक तसल्ली देती रही। उसी रात मैं घर पहुंचा तो बहन ने बताया कि नरगिस आई थी। दूसरे दिन वो मेरी बहन को अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। हफ्ता भर उसे अपने घर में रखा। इलाज के साथ साथ उसकी देखभाल भी की। नरगिस के इस हुस्ने अमल ने हम सबको मुतासिर किया। एक रात हमने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया। डिनर के बाद उन्हें उनके फ्लैट पर छोड़ने गया। 3 बत्ती पर पहुंचकर मैंने कार रोक दी और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये एक
जुमला ही तो था, लेकिन ऐसे लगा जहन में किसी जहाज ने तेजी से टेक ऑफ किया हो। इस जुमले का सिर्फ एक जवाब हो सकता था, लेकिन नरगिस खामोश रही और अपने फ्लैट में दाखिल हो गई। मैं लौटा तो पशेमानी और खौफ साथ चले आए। मैं लोगों से कतराने लगा। एक दिन बहन ने टोका, आप स्टूडियो नहीं जाते, महबूब साहब शिकायत कर रहे थे, और ये नरगिस से आपने क्या कह दिया? बहन खूब हंसी, फिर कहा, आज नरगिस आई थी, कह रही थी सुनील दत्त साहब ने जब शादी की पेशकश की तो मैं हैरान रह गई। अब तुम उन तक मेरी मंजूरी की खबर पहुंचा दो। इस वाकया ने मेरे जहन पर गहरा नक्श छोड़ा कि ये खातून सिर्फ शादी करने की फिक्र में नहीं, बल्कि घर बसाने की आरजूमंद है। इसमें घरेलूपन है। सो माँ की दुआओं के शामियाने में हमारी दुई एकता में बदल गई। दत्त साहब से पूछा गया कि नरगिस के इस हुस्ने अदा से कि वो शादी करने से ज्यादा घर बसाने की आरजूमंद थी, अगर आप मुतासिर हुए तो यकीनन इसके पसे पर्दा आपके जहन में बाज नफ्सियाती अवामिल भी होंगे। दत्त साहब का जवाब था, जब पिताजी का देहांत हुआ मैं 5 साल का था। मेरी माँ की उम्र उस वक्त 21 साल थी और छोटा भाई सिर्फ 6 महीनों का। इन हसरतों के दाग अभी धुंधलाए भी न थे कि मुल्क तकसीम हो गया। मैंने उस दौरे वहशत को देखा है। मैंने अपनी सगी ताई के जिस्म को टुकड़े होते देखा है। इंडिया आकर मैं हरियाणा के खेतों में जहनी इंतशार लिए भटकता रहा। जब कहीं टूटी हुई चूड़ियां खेतों में नजर आती तो लगता कोई दोशीजा तड़प रही है और मुश्तइल साए उस रोशनी पर छा गए हैं जो कभी गया के पीपल से छन कर निकली थी। मैंने उस जमाने में एक कहानी भी लिखी थी जिसका उन्वान था टूटी चूड़ियां। शायद तब से चूड़ियों का एहतराम मेरे दिल में और बढ़ गया है। एक बेडरूम फ्लैट में 8 अफराद पर मुश्तमिल हमारा खानदान था, जिसमें नरगिस आई। आमलेट वो अच्छा बना लेती थी। 1 साल तक माँ की तरबियत में रहकर वो बेहतरीन खाने तैयार करने लगी। बच्चों की तरबियत भी उन्होंने की, लेकिन उन पर अपनी जहनी बर्तरी साबित करने के बजाय ये एहसास पैदा किया कि उनका बाप ही खानदान का रखवाला है। दत्त साहब से पूछा गया कि आखिर आप दोनों में जहनी मफाहिमत किस तरह हुई। दत्त साहब कहने लगे, इसका क्रेडिट मेरे घर वालों को जाता है। उन्हें ये रिश्ता पसंद था। जब हमारे दरमियान इख्तलाफ होता तो पूरा खानदान नरगिस का तरफदार बन जाता था। दोस्तों, नरगिस और सुनील दत्त की शादी का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। शादी के दिन नरगिस अपने घर से ये बताकर निकली कि वो अपनी किसी सहेली से मिलने जा रही हैं। सुनील दत्त से मिलने का वक्त शाम 7 बजे का था। लिंकिंग रोड पर आर्या समाज के करीब सुनील दत्त वहीं नरगिस का इंतजार कर रहा था। लेकिन 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, हत्ता के रात के 10 बज गए, लेकिन नरगिस का कोई पता नहीं था। सुनील दत्त फोन तक करने नहीं जा सके कि कहीं ऐसा ना हो कि नरगिस आए और उसे यहां ना पाकर लौट जाए। और सुनील दत्त इसी उधेड़ बुन में रहे कि कहीं नरगिस ने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया। दूसरी जानिब नरगिस ट्रैफिक में फंस गई थी। उस दिन पॉप हिंदुस्तान आए हुए थे। उस दिन बंबई में इतनी ट्रैफिक जाम हुई जो उससे पहले कभी नहीं हुई थी। ये सुनील दत्त का हौसला था जो वो
इंतजार करता रहा। आखिर 10 बजे नरगिस पहुंची और ये शादी हुई। नरगिस दत्त ने अपनी एक तहरीर में लिखा है, जितने लोग भी मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने मुझे ढके छुपे लफ्जों में ये बता दिया था कि उन्हें मेरे फिल्मों में काम करने पर कोई एतराज नहीं। मगर एक शख्स ऐसा भी था जो इन बातों से बुलंद था। सुनील ने मुझ में छुपी हुई औरत को तलाश किया और उसी से शादी की, फिल्म स्टार नरगिस से नहीं। मुझे सुनील के ये अल्फाज कभी नहीं भूल सकते। मैं तुम्हें उतना आराम नहीं दे सकता जिसकी तुम आदी हो। मेरा घर बहुत छोटा है और तुम जानती हो कि मेरी आमदनी कितनी है। फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम फिल्मों में काम करो। क्या दुनिया में कोई ऐसी औरत है जो ऐसे मर्द को इनकार कर सके? दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।